अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फैसलाबादियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छी खबर आ गई है। खुशखबरी आज आपको देने जा रहे हैं। आपसे हमारी गुजारिश है, हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जहाँ पर क्राइम की खबरें मिलती है वहाँ पर अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहें। फैसलाबाद वालों के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से एक फैसलाबाद के दौरे के दौरान ऐलान किया गया कि फैसलाबाद को मेट्रो बस सर्विस जो है वो दे दी जाएगी। तो इस हवाले से फैसलाबाद में अमली तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद जो है गुज़श्ता कह लें कि 10-12 साल से अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट से महरूम है। यहाँ पर आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। चिंची रिक्शे जो हैं उनकी भरमार है और शहरी जो हैं वो आप कह लें कि इज़्ज़त के साथ उनको सफ़र के लिए अंदरून शहर सहूलत मुयस्सर नहीं थी। फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने, फैसलाबाद के अवाम ने, मीडिया ने, अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ को ये मसला उनके सामने उठाया तो उनकी जानिब से फैसलाबादियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि 70 अरब रुपए से एक खतीर रकम से फैसलाबाद में जो आप कह लें मेट्रो बस सर्विस जो है जैसे लाहौर में शुरू की गई वैसे ही फैसलाबाद में वो शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से फैसलाबाद में अभी चंद ही रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने वहाँ पर फैसलाबाद का दौरा किया और उन्होंने फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया से, अरकान असम्बली से और टिकट होल्डर से उन्होंने ब्रीफिंग ली और ब्रीफिंग लेकर उन्होंने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स है वो इकट्ठी करके जामे प्लान जो है वो बना के वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ को पेश करना है, जिसके बाद उसकी हतमी मंजूरी दे दी जानी है और उस पर अमली तौर पर काम शुरू हो जाना है। इस रूट के हवाले से, इस ट्रांसपोर्ट के, बस सर्विस के, मेट्रो सर्विस के और इसके अलावा कहाँ कहाँ से गुज़रनी है, किन शहरियों को किस तरह की सहूलत मुयस्सर आनी है, वो हम आपको तफसील से बताते हैं। आप आगे भी हमारा वीलॉग देखें। व्यूअर्स, आपको अगर बताऊं मेट्रो बस सर्विस कहाँ से शुरू होनी है, कहाँ तक इख्तिताम पजीर होनी है, तो आपको बताऊं कि मेट्रो बस सर्विस दो तरह की शुरू होनी है। एक रेड बस और दूसरी होनी है ऑरेंज बस। रेड बस जो है वो कमालपुर इंटरचेंज से उसका टर्मिनल बनेगा, स्टेशन वहाँ पे बनेगा और वहाँ से शुरू होते हुए सरगोदा रोड, अलाइड मोड़, वहाँ से जेल रोड से होते हुए निकलेगी और वहाँ पर आप कह लें कि गुमटी चौक पे आएगी। गुमटी चौक से अभी प्लान ज़ेरे गौर है कि 8 बाज़ारों में इसको दाखिल करना है या नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे 8 बाज़ारों में बार बार ऑपरेशन किया गया है, सफाई सुथराई की गई है और कोई पुख्ता दरवाजे नहीं बनाए गए, तो लेकिन ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद है, तो हमें लग रहा है कि शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और शहरियों की सहूलत के लिए 8 बाज़ारों में भी वहाँ पर ये रेड बस जो है वो जाएगी। और तमाम जो स्टेशंस हैं, रास्ते में जो टर्मिनल बनने हैं, छोटे छोटे जो स्टेशन बनने हैं, वहाँ पर जो स्टैंड बनने हैं, वहाँ पर हर 20 मिनट के बाद एक बस जो है वो मेट्रो सर्विस की आ जानी है। तो शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। ये रेड बस सर्विस जो अलाइड मोड़ कमालपुर से शुरू होनी है, वहाँ पर तमाम इलाके जो कमालपुर के हैं, सरगोदा रोड के हैं, चिनौर से कोई बंदा आता है तो वहाँ पर आए, वहाँ पर मेट्रो बस सर्विस पे वहाँ पर सवार हो जाए और पूरे शहर का चक्कर जो है बहुत ही खतीर रकम में हमें तो लग रहा है कि शुरू में मुफ्त सर्विस दी जाएगी। सिर्फ कार्ड जो है मेंबरशिप वो दिए जाएंगे ताकि शहरियों को सहूलत मुयस्सर आए। वो शहरियों को सहूलत मुयस्सर जो है फ्री की भी आ सकती है, नॉमिनल किराए की भी आ सकती है। अभी ये ऑप्शन फ़ाइनल नहीं हुआ। अगर हम बात करें दूसरी रूट की, तो दूसरा रूट जो है वो ऑरेंज बस का होगा। ऑरेंज बस जो है, जहाँ हम कोहिनूर चौक में खड़े हैं जड़ावाला रोड पे, जड़ावाला रोड के लिए होगा। मक्कूआना चौक से वहाँ पर टर्मिनल बनेगा, वहाँ से वो रूट जो है बस जो है शुरू होगी। वहाँ से आते हुए आप कह लें मक्कूआना से बिजलीघर चौक, आखिरी बस स्टॉप चौक, उसके अलावा ढुडी वाला, जलवी मार्केट, तजामिल चौक से कोहिनूर चौक जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से होती हुई सर्विस जो है आगे निकलेगी अब्दुल्लापुर चौक की तरफ और वहाँ से आप स्टेशन चौक से GTS चौक में जाने की बजाय आप कह लें वहाँ से राजबा रोड से निकलते हुए चिनाब चौक में जाएगी, जो GC यूनिवर्सिटी के बाहर जाके निकलेगा। यानी अगर रेड सर्विस पे सवार हों
तो वो जेल रोड से होती हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पर आने जाने वाले उनके वालिदैन हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह ये रूट जो औरंज जा रहा है, औरंज रूट पे जो बस जाएगी जीसी यूनिवर्सिटी के हज़ारों तलबा तलबात के लिए वो फ़ायदा मैसर आ जाएगा। और वो बस जैसे मैंने बताया अब्दुल्लापुर चौक से, मकुआना से शुरू होकर अब्दुल्लापुर चौक से होती हुई चिनाब चौक और उसके बाद जंग रोड पे वहाँ पर सदार चौक बाईपास या सदार चौक में ही जाके वहाँ पर उनका टर्मिनल बनेगा, वो अभी ज़ेरे गौर है। यानी पूरे शहर को आप कह लें कि अच्छी तरह सर्विस जो है ये मुयस्सर आ जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा जो इलाके रह जाएंगे या जो शहरी रह जाएंगे उनके लिए मज़ीद रूट भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं फ़ाइनल होने जा रही हैं और शहरियों के लिए बहुत बड़ी सर्विस ये जो शुरू होने जा रही है। इस सर्विस का फ़ायदा ये होगा कि फैसलाबाद एक सनती शहर है, तो जो सनत से वाबस्ता लोग हैं, दफातर में जाने वाले लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी इस सर्विस से सफ़र कर सकेंगे। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा शहर के जो रूट तंग हो गए हैं उनको भी खुला करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग गाड़ियों पे आने जाने पे मजबूर हैं उनको ये सर्विस इज़्ज़त वाली ख़वातीन को, मर्दों को मुयस्सर आ जाएगी, तो वो अपनी गाड़ियों के बजाय ये सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे जैसे लाहौर में हो रहा है। इसी तरह बाइक्स जो हैं, चिंची रिक्शे जो हैं वो रोड से कम होंगे, बाकी जो सर्विस है वो कम होगी, जिससे हादसात होते हैं हादसात में कमी वाक़या हो जाएगी। शहरियों को एक आसान और फॉर लाइफ सी आप कह सकते हैं कि मुस्तकिल एक अच्छी सर्विस जो है यहाँ पे मुयस्सर आ जाएगी। जो रोड यहाँ पर तंग होंगे या रूट जो फाइनल होना है, इस हवाले से मीटिंग हो गई है। नेस पाक को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि जहाँ जहाँ कोई रूट में कोई ख़राबी आ रही है, कोई मसला आ रहा है, रुकावट आ रही है, कोई पुल बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई छोटा सा अंडरपास या जो फ्लाईओवर बनाना है या रोड को खुला करना है, तो नेस्पा की ज़िम्मेदारी देगी। व्यूअर्स, हमने इतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी मेट्रो बस सर्विस के हवाले से। मैं फैसलाबाद के शहरियों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि फैसलाबाद के शहरियों को जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानब से बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है ये मिल रहा है। इस पर आइंदा चंद रोज़ में काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानब से ये ऐलान किया गया है कि 2026 में ये सर्विस लाजमी हमने फैसलाबाद में फंक्शनल कर देनी है। तो फैसलाबादियों, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, एक दरीना मुतालबा जो है बड़ी देर बाद आपका पूरा हो गया है। ये वीलॉग आज के लिए आपका, आइंदा नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की खबरों के साथ साथ बाकी खबरें जो है मिलती रहें। हमारे इस वीलॉग को बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो ये देख के लुत्फ़अंदोज़ हों। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।